आरे कर्म में का फेरबा, कर्म में का फेरबा, अरे वेला अंधेर होगा रहम में का फेरबा। महाराज आप किस लिए मुझे बुलाए हैं? गुरुदेव, मेरे माल का पहरा तो आप दे रहे थे। हाँ राजन, लेकिन गुरुदेव अचल घर कोहबर से रोने की आवाज आ रही है। रोने की आवाज? हाँ गुरुदेव, ऐसा नहीं हो सकता है। आप क्या कह रहे हैं राजन? रोने की आवाज तो छोड़िए, रोने की आवाज तो बिहुला रो ही रही है। और क्यों रो रही है मैं उसे भी बता रहा हूं। बताओ राज दरबारी, बताओ क्यों रो रही है? आपके पहरेदारी में बाला लखंदर की मृत्यु हुई तो कैसे हुई? क्या कह रहे हो? बाला लखंदर का मृत्यु हो गई है? नहीं, क्या कह रही हो राज दरबारी, क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता है। बाला लखंदर का मृत्यु नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है, मृत्यु हो गया है। क्या मृत्यु हो गया है? कह रहे हैं कि नहीं हो सकता है। आखिर मृत्यु हुई तो कैसे हुई? लेकिन राज दरबारी, मैं इस फाटक का पहरा दे रहा था, कोई अंदर का पहरा तो नहीं दे रहा था। अंदर क्या हुआ है मुझे क्या पता है? अच्छा, तो आप बाहर का पहरा दे रहे थे? हाँ राज दरबारी, अंदर का पहरा नहीं दे रहे थे। राज दरबारी, जब तुम लोग कहा था कि कोई भी इंसान अंदर से बाहर नहीं जाना चाहिए और बाहर से अंदर नहीं जाना चाहिए, मैं वैसा ही किया। मैं बाहर का पहरा दे रहा था। अंदर क्या हुआ है मुझे क्या पता? धन्य हो गुरुदेव, आपने इस अचलगढ़ कोबर का पहरा दे रहे थे और आप कह रहे हैं कि अंदर क्या हो रहा है मुझे क्या पता। ठीक है, आखिर मृत्यु हुई तो कैसे हुई, किस कारण से हुई,
ये तो आप नहीं बता सकते। राज दरबारी, अगर मृत्यु हुई तो कैसे हुई, आप ये जानना चाहते हैं? जरूर। मैं एक पहुंचा हुआ इंसान हूं। मैं अपने तपो विद्या से मैं तुझे जरूर बता दूंगा। राज दरबारी, जो महाराज का पुत्र वधु बिहुला आई हुई है, लोग कहते हैं ये सती है, लेकिन ये सती नहीं है, एक नागिन है, नागिन। जानते हो, वही अपने पति की प्राण पखेरु उड़ा ले गई है। महाराज, सती बिहुला को नागिन बना रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है मेरे बहू। आपकी बहू बिहुला को नागिन बना रहे हैं। सुन लीजिए। राज दरबारे, मैं तुझे बता रहा हूं, बताइए। उस बिहुला के नाग में नागिन वास करती है। जब निस आधी रात हो जाती है तो उस बिहुला के नाग से नागिन निकलती है और भ्रमण करती है, और वही नागिन महाराज के पुत्र बाला लखंदर को डस ली है। हेतना समाज बा, हेतना लोग बा, सारी जनता मने सामने बाटे। ये बताव, जोने मनुष्य के नाक में नागिन बसी, वो मनुष्य मर जाई कि जिंदा रही? राय दरबारे, तुझे पता नहीं है, वो बिहुला के नाक में बचपन से ही नागिन वास करती है, और बिहुला जब सो जाती है, आधी रात हो जाती है, तो नागिन निकल करके भ्रमण करती है, जिनको पाती है डस लेती है। मान ले। राज दरबारी, जानते नहीं हो, वह नागिन अपनी इच्छा अनुसार वो रूप बदल लेती है। इच्छा अनुसार ना? ठीक। आपकी बेटी बहन के कितना, आपकी बेटी बहन के कितना बड़ लक्षणा लगावा तड़ा, तो हरी बेटी बहन के यही हौस में बात किया करो। तो लौरिया देव जाओ, बाकी ना ये जा लौर। अरे बेवकूफ कहीं का, मन बताव। अच्छा ये बताव, मान गई बिहुला के नाक में नागिन बसल और 19 रात में भ्रमण करे निकलल है। हाँ, तो बाला लखंदर के डस दिहल से, आ तू गेटवा पर पहरा देत रहा, तो तोहके काहे न डसल? अरे बेवकूफ कहीं का, गेट बंद था, मैंने गेट के बाहर था, गेट का पहरा दे रहा था, अंदर को तो पहरा दे नहीं रहा था। अंदर वो किसको डस रही है, क्या कर रही है, मुझे क्या पता। हाँ, अब सिखेबे करबा। हम कहता नहीं कि है जा हम पहरा देता, जे हित पहरा देता हो के उ नगिनिया ना डसी। अरे बेवकूफ कहीं का, होश में बोला क्या करो। तोके ना कहली, तोके ना कहली, मैंने बतिया तो तोरी बतिया पर कहली। जब मैं बाहर था तो मुझे क्यों डसेगी? अच्छा, तू बाहर रहा तो तोके ना डसल से, वो अंदर में रह गई है। महाराज, कहिए गुरुदेव। आप अपने पुत्र वधु बिहुला को बुलाइए और उससे पूछिए कि वह नागिन कहां छुपा करके रखी है, और आपके पुत्र बाला लखंदर का मृत्यु हुआ तो कैसे हुआ। आप बुलाइए उसे। ठीक है गुरुदेव। अब बुला करके पूछिए। आए बिहुला। राज दरबारे जी, बिहुला को उठा करके लाओ। ये हमार काम बा, तोरी बाप का नौकर है का? कहीं का, क्या बोला है तूने, क्या बोले हो? कि जा ले आओ, हम महाराज का नौकर है कि तोहार है? कम्बा कहीं का, तुम महाराज के नौकर हो और महाराज हमारे शिष्य।
चल खड़े रहा, आराम करके जा। महाराज जितना कर रहे हो उतना करो, जाओ बिहुला के लाओ। बेचारी करो खुद दे याद हो गई जगर को विपद पड़ला उ ले जाने ला। कही बाबूजी, कही बाबूजी। बाबूजी मत कहो, बाबूजी मत कहो। बताओ बिहुला, मेरे बेटा वाला लखनदर का मृत्यु कैसे हुआ? बताओ। बाबूजी, मैं नहीं जानती हूँ बाबूजी कि मेरी स्वामीनाथ की मृत्यु कैसी हुई। मेरे बाबूजी। महाराज, यह चंडालिन ऐसे नहीं बताएगी, इसको सब कुछ पता है। आप पूछिए कि आखिर में आपके पुत्र बाला लखनदर का मृत्यु हुआ तो कैसे हुआ, और वह नागिन कहां छुपा करके रखी है। बताओ बिहुला, बिहुला बताओ, नागिन कहां रखी हो तुम? नहीं बाबूजी, अरे हम नाए हैं आरे देख लिए बाबूजी कैसन कवन दुश्मनवाए बाबूजी लूटा लानी से चंडालिन ऐसे नहीं बताएगी। जब तक टेढ़ी अंगुली नहीं किया जाए तब तक घी नहीं निकलेगा। यह आपका दिया हुआ अमानत है, इसके बदन पर इतना कोड़ा बरसाइए, तब एक जा करके बताएगी कि आपके पुत्र बाला लखनदर का मृत्यु हुआ तो कैसे हुआ। बिहुला, यही बाबूजी। बताओ नागिन कहाँ रखी हो तुम? नहीं बाबूजी, मैं नहीं जानती बाबूजी नागिन कैसी होती है बाबूजी। बताएगी? नहीं बाबूजी। बताएगी कि नागिन कहाँ तुम रखी हो? नहीं बाबूजी, मैं नहीं जानती। लगाइए महाराज, ऐसे नहीं बता सकती है।
बाबूजी, मेरे स्वामीनाथ छोड़कर चले गए, मुझे भी मार दीजिए, मैं भी चली जाती, मुझे भी जान सहित मार दीजिए, मैं अपने स्वामीनाथ के साथ में भी चल जाऊंगी। महाराज, इस चंडालिन को आप कितना हो मारेंगे, लेकिन ये बताएगी नहीं कि वह नागिन कहां है। मैं तो यही कहूंगा महाराज कि इस चंडालिन को आप अपने राज्य से इतना दूर कर दीजिए ताकि इसका परछाई आपके प्रजागण पर किसी को न हो पड़े। अरे बात सही है, पाताड़ा तोरी पकोड़ा पर तब ना अरे हरामखोर कहीं का, हमारे बाबा ताड़ा तोरा का बड़ा नीक लगाता। हरामखोर कहीं का, महाराज के पुत्र का आज देहांत हो गया है। पहले तो महाराज अपने 6 पुत्रों को गंगे मां के गोद में दफन कर दिए। इस 7वां चिराग था, 7वां आंखी का तारा था, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था। ये भी चल बसा। यार नागिन रह करके क्या करेगी। महाराज, इस चंडालिन को अपने राज से निकाल दीजिए। निकाल दे, क्या करोगे? ले जाओ राजकुमारी, इस चंडालिन को इस राज से इतना दूर कर दो ताकि इसका परछाई इस प्रजागण पर न पड़ सके। तोरी कहला पर अरे बेवकूफ कहीं का, हमारे कहने पर नहीं, महाराज के कहने पर। महाराज जो से द्वारपाल, बोलिए। ले जाओ, हमारे राज से इसको निकाल डालो, और जितने गहना है बिवला जाले, महाराज का आदेश बा, ए राज को छोड़ के दूसरे राज में चल जा। ए राज में चेहरा दिखाई ना देवे के चाहिए। नहीं बाबूजी, मैं नहीं जाऊंगी बाबूजी, मैं नहीं जाऊंगी। राजकुमारी, यह चंडालिन ऐसे नहीं जाएगी, इसको घसीटते हुए लेकर जाओ। ले जाओ। महाराज, कहिए गुरुदेव। अरे बाप रे बाप, हमारे साथ सुन गए। आपने तो पहले 6 पुत्रों को मां गंगे की गोद में दफन कर चुके हैं। हाँ गुरुदेव। अब आपका यह 7वां पुत्र था, ये भी चल बसा। अब कम से कम अपने इस हाथों द्वारा एक अपने पुत्र को कफन तो दे दीजिए महाराज। द्वारपाल जी, जाओ जाओ, अपने बेटा को कम से कम तो एक कफन तो दे दे। दुखी बाजार से कीन के ले आता हूँ। जाओ, खरीद कर लाओ। द्वारपाल। अलई कफन। हाँ द्वारपाल,
चलो कम से कम अपने बेटा को एक कफन तो दे दे। संगे संगे लग जाता नहीं। चलिए अरे अगिया करमावा मेला गल हो देखा पिजड़ा से सुगना भागल हो। जड़ा से सुगाना भागल है। रोजे रोजे सुगाना के दूधवा पियवाली रोजे रोजे महाराज, अब आप ऐसे रोने धोने से कोई फायदा नहीं है महाराज। अब लोगों को बुलवाइए और इस लाश को उठवाइए, ले चलिए मां गंगे की गोद में दफन कर दिया जाए महाराज। राज दरबारी, आइए महाराज। इस लाश को तुम लोग उठाओ और ले चल के गंगे मां के गोद में दफन कर दिया जाए। महाराज, कहो द्वारपाल। कितना रोकर मर जाएंगे लेकिन बाला लखनदर लौट कर वापस नहीं आएंगे महाराज। चलिए इस लाश को उठाया जाए और इस लाश को ले चल के माँ गंगे के गोद में दफन कर दिया। द्वारपाल चलो, कम से कम लाश ये बेटा का अंतिम संस्कार कर। बाबा जल्दी आवा, लाश ले चलो। कहाँ लेके चले के? गंगा जी माने कौनी घाट पे चले के? कौनी घाट पर? मुक्ति धाम। मुक्ति धाम। हाँ चलो हाँ, दूसर का घाट पर। अच्छा गाय घाट ले चले जी। गाय घाट ले चल, गाजीपुर ले चल, ठैसा लेके चल। हाँ। ठैसा गंगा जी है गंगा जी ना है ना? अच्छा हो दाना ले चल जाए गाजीपुर। चल लेके चल। अरे हित लोग है नगीचे दोहारी घाट बा,
एजा ले जाता जाता का हो जाए। गौरी घाट चल। हट तब यह सरजू जी है। अच्छा हाँ गंगा जी ले चल जाए। अच्छा तू तोर जा है विचार तो है लेके चल। हाँ चल। अरे क्या हुआ राज दरबारी? बाप रे बाप। आय ओए आय। अरे बाप रे बाप। ए भाई अरे ये तरह सही हार के लात ए। मारलस की 3 मंडा भमाक दे फेंका गई ने। का आके बैठल बा वहां हैं? का बैठल अरे मर्दा के मैंने लात मारा था? देख तो तू ये भूत नहीं खे ना हो गई। अब का जानी जाके चेक कर। अरे उठाओ उठाओ। चल तो ये खलाउरी देखल जाए। चल राज दरबारी और राज दरबारी क्या हुआ? अरे बाप रे बाप ऐसा लात मारलस की करे ज्यादा लाख गई। अरे बेवकूफ कहीं का, जो इंसान मर जाता है लात मारता है। तुम लोग नहीं देख रहे हो? देख रहे हो सामने चंडाली ना करके बैठी हुई है महाराज। अरे भाग अरे भाग रे भाग रे। अरे भाग चुराई अरे चुराई। अरे बेवकूफ कहीं का, राज दरबारी राज दरबारी आओ, राज दरबारी मैं कह रही हूं। अरे बेवकूफ कहीं का चुराई नहीं है। अरे बेवकूफ कहीं का पहले यहाँ आओ तुम महाराज। कहिए गुरुदेव। देखो हम लोग कहे थे कि इस चंडालिन को इस राज से बाहर कर दो, लेकिन यह नागिन चंडालिन फिर वापस आ गई है। और जानते हैं महाराज, बाला लखंदर के लाश के पास बैठी हुई है कि इस लाश को लेना चाहती है और नोच नोच करके खाना चाहती है। नहीं, कभी अपने बेटा का लाश ढीला के नहीं देंगे। नहीं देना चाहिए, नहीं दिया जाएगा। नहीं तो महाराज इस लाश को ले जाएगी चौराहे पर, ले जा करके नोच नोच करके खाएंगे और लोग आपके नाम पर थूकेंगे महाराज। इसलिए राज दरबारी तुमसे कहा गया था कि इस चंडालिन को इस राज से बाहर कर दो। आकर के बिहुला उस लाश के पास बैठ गई है। अच्छा बिहुला हमको इनकी चुराई नहीं है मजा। वह बैठल बिया। हाँ राज दरबारी। महाराज कहो दोहरपाल। तो आपका कहना चाहता नहीं। भाई ये कहना चाहता हूँ उस हरामखोर को यहाँ से बाहर कर दो, इस राज से बाहर कर दो, लाश को ले चला जाए और गंगे माँ के गोद में दफन कर दिया जाए। ए भाई महाराज कहो दोहरपाल। एगो बात हम कही। ए भाई है हम तो कहतन कि पिहुला के लाश दिया जा। अच्छा तू मान लो वर्तमान में प्रधान नेता नहीं खा। अरे प्रधान जी। अरे बेवकूफ कहेगा प्रधान जी। प्रधान जी देखा आ गई मुखिया जी। अरे मुखिया जी नहीं, बेवकूफ कही के मुखिया जी। मुखिया ही नहीं, यही है मुखिया। अच्छा असापत जी। अरे बेवकूफ कही का असापत जी नहीं, सभापति जी। ई हाँ अच्छा वर्तमान में बाड़ी बाड़ी जी। टाइम आ गई अब इन्हों का। है सुना। हाँ तो हम तो कहता नहीं कि बिहुला के लाश दिया जाए। बिहुला हाँ हो बिहुला के लसिया दे दी। हाँ ये का प्रधान आई नहीं तो के बुझा। नहीं महाराज, वह लाश बिहुला को नहीं देना चाहिए, नहीं दिया जाएगा। सुना अपन मुंह बंद करो। सही प्रधान जी सही कहते। अरे प्रधान जी ई सही कहतारी। लाश जौन बा बिहुला के दे दिया जाए, लिए कि बाला लखंदर बिहुला का पति हूँ। तब का
बाला लखनदर का बिहुला पत्नी है। तो आखिर हमने कहे लसिया के ले चल के गंगा जी में दफन कर दिया जाए, वो फूक ताप दिया जाए। अरे ओ दरबारी हम तो कहता नहीं कि लसिया के बिहुला के दे दिया जाए। हाँ हाँ सही बात है, चाहे वो खा घले भाई लसिया के लेके सती हो जा, जहाँ मर्जी तहाँ लेके जाओ। हाँ जहाँ मर्जी तहाँ ले जाइए। नहीं महाराज, इस लाश को इस नागिन को नहीं दिया जाएगा। धीरे से चल जा, क्या महाराज, अरे बेवकूफ का क्या नहीं दिया जाएगा, नहीं तो दो चुनेज करके खाएगी। महाराज इसमें मेरा क्या लेना देना है, जब सबका विचार है कि इस बिहुला को इस लाश को दिया जाए तो मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है। अरे बेवकूफ नहीं दिया जाएगा, अरे बेवकूफ। मार के बदहिया रद्द कर दे। हाँ अला है मैंने देखा अन्याय बतियावल, कहता ना कि ले चल के दफन कर दो, दहवा दो। मान ला बिहुला का उपपति हो, बिहुला के दिया जाए, चाहे उठा गले जहाँ मर्जी तहाँ लेके जा, चाहे लसिया के लेके सती हो जा। हाँ अब ओकर भागी हमने को थोड़ा बढ़िया कहल जाला कि जन्म का साथी होला, सब कर्म का साथी ना होला, है ना। ए बिहुला है नया बेचारी पर कितना बड़ विपद पड़ गई, हम उनके कितना बुझत, हमरा देख के करेजा फटत। कहिए बाबूजी, ले जा ले, ए लाश के ले जा, ए राज से दूसरे राज में चल जा, ए राज में चेहरा मत अपन देखिए, ए लाश के लेके जा। ठीक है बाबूजी, मैं इस राज से चली जाऊंगी। इस राज में मेरी परछाई नहीं लुकेगी बाबूजी, इस राज में मेरी परछाई नहीं लुकेगी बाबूजी। मेरे बाबूजी का कहना कि मेरा राज छोड़कर बिमला दूसरी राज में चली जाए, क्या परमात्मा इसी उम्र में मेरे स्वामी नाथ छोड़कर चले गए। मैं अपने पति को लेकर सती रहूंगी, लेकिन मेरा कौन सहारा होगा भगवान, क्या परमात्मा, मैं किसके सहारे जीऊंगी, मैं कहां लेकर जाऊं मैं अपने पति को, क्या परमात्मा। दुनिया वाले, आज मैं बड़ी घराना की बहू, इसी उम्र में मेरी नसीब जर गई कि मेरी स्वामी नाथ छोड़कर चले गए। आज मैं ऐसी अभागन हूं कि मैं अपने पति के कफन के लिए मोहताज हूं। मेरे बाबूजी मेरे गवने की सब कुछ उतरवा लिए, आज दुनिया वालों के सामने में आंचल फैलाकर भीख मांगती हूँ कि मैं अपने स्वामीनाथ को कफन तो दे दूं, यदि मेरे स्वामीनाथ की मिट्टी की शरीर मिट्टी में मिल जाएगी, क्या परमात्मा। कर दे मधु तू गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार, बचेगा दिल करू से, तेरा गूंजी उठे दरबार।
क्या परमात्मा, मैं ऐसी अभागन कि आज दुनिया वालों के सामने आंचल फैलाती हूँ। औलाद वाले फूलो फलो, 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 औलाद वाले दुनिया वाले मदद करिए, दुनिया वाले आज एक कपन के लिए सवाले भूखे गरीब के यही दुआ है, औलाद वाले फूलो फलो, औलाद वाले फूलो फलो, औलाद वाले फूलो फलो, भूखे गरीब के यही दुआ है, भूखे गरीब के यही दुआ है, औलाद वाले फूलो फलो, औलाद वाले फूलो फलो, औलाद वाले फूलो फलो। भूखे गरीब के भूखे गरीब के यही दुआ है, औलाद वाले औलाद वाले फूलो फलो, औलाद वाले फूलो फलो, पैसा दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा, दौलत वाला पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा, दौलत वाला पैसा दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा, दौलत वाला पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा, दौलत वाला ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वाले, ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वाले, ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वाले, ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वाला, पैसा दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा, दौलत वाला पैसा दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा, दौलत वाला, ले ले दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वाला, ले ले दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वाला, जितना दिया है जग में जग में क्या परमात्मा, क्या परमात्मा, इसी उम्र में मेरी स्वामीनाथ छोड़कर चली गई, मैं अभागन हो गई, या दुनिया वालों के सामने आंचल फैलाकर भीख मांगती परमात्मा। जिसने दिया है जग में
वो जितना दिया है जग में उसको मिला है। बना लो छोड़ो औलाद वाले फूले फूले, औलाद वाले फूले फूले। के तो सब के हुआ के तो सब के हुआ आपन कारे वाला के तो सब के हुआ आपन कारे वाला के तो सब आपन कहावे वाला देवा के तो सब के हुआ आपन कहावे वाला देवा। सुखवा में सभा के हुआ सुखवा में सभा के हुआ दुखवा बनावे वाला सब के आपन कहावे वाला के सब के आपन कहावे वाला के सुखवा में सब के हो सुखवा में सब के हो दुखवा बनाए दुनिया वालों से मेरी पति की एक कफन के लिए बहुत सहयोग मिला। मैं चलती हूँ, कोई भी यहाँ से कफन मंगाकर मैं अपनी स्वामीनाथ का मैं अंतिम संस्कार करा दूंगी। दुनिया वालों से बहुत सहयोग मिला। मैं चलती हूँ इस राशि मेरी बाबूजी का कहना कि बिहुला इस राज छोड़कर तुम चली जाओ। इस राज में तेरी परछाई नहीं लौकना चाहिए। बाबूजी मेरी परछाई नहीं लौकेगी बाबूजी। इस राज में मेरी परछाई नहीं लौकेगी बाबूजी। मेरी परछाई नहीं लौकेगी बाबूजी। अरे लेके गए
के दैल हो